जैन धर्मावलंबियों के अनुसार जैन धर्म अनादि निधन धर्म है, अर्थात जिसका न कोई प्रारंभ है और न ही कभी अंत होगा। क्लियर है? आवाज अभी आवाज क्लियर आ रही है? नो मैम, फर्स्ट क्या आ रही है अभी भी। तो इशू है, नेटवर्क इशू है बेटा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, ठीक है। 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी हैं। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, अंतिमवें और 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो महावीर स्वामी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 599 यानी कि 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। यस मैम। ठीक है। यस मैम। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम वैशाली था। क्या था? मैम वैशाली। त्रिशला था। मतलब जो बोलेंगे वही बोलोगे? त्रिशला था। क्या था? उनका जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? मतलब आप लोगों ने चैप्टर की रीडिंग की नहीं है और 2 दिन बाद पेपर है। क्या पढ़ेंगे अब? क्या देंगे पेपर में? रिवीजन कुछ भी नहीं किया है। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। जन्म कब हुआ था? जन्म कब और कहाँ हुआ था? 599 ईसा पूर्व में जन्म था। वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान बचपन से ही बुद्धिमान, सदाचारी और विचारशील थे। युवा वर्धमान सदैव जीवन में मरण, कर्म, संयम आदि प्रसंगों का विचार विमर्श करते रहते थे। समाज में प्रचलित आडंबर, ऊंच नीच की भावना, चरित्र पतन और जीव हत्या इनकी वेदना के मुख्य कारण थे। यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या करना इन्हें असह्य था। किन्हें असह्य था? किन्हें असह्य था? किसे सहनीय नहीं होता था? महावीर स्वामी को, वर्धमान को, ठीक है। वर्धमान। यस मैम। 30 वर्ष की अल्प आयु में सांसारिक मोह माया को त्याग कर वर्धमान सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े।
वनों में रहकर इन्होंने कठोर तप किया। इनका विचार था कि कठोर तपस्या एवं आत्म साधना से ही मन में छिपे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। 12 वर्षों की कठोर तपस्या 12 वर्षों की कठोर तपस्या के इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। कठोर तपस्या के द्वारा कष्टों को सफलतापूर्वक सहन करने, इंद्रियों को अपने बस में कर लेने के कारण ये महावीर या जिन्न कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? जिन। महावीर या जिन्न कहलाने लगे। इन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वो जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी ने किस धर्म का प्रचार किया? जैन धर्म। मैम जैन महावीर धर्म। स्वामी, जी हाँ, जैन धर्म। जैन धर्म। ठीक है। यस मैम। कुछ समझ में आ रहा है कि अभी सो के उठ रहे हैं आप लोग? ये बताइए मुझे। यस मैम। कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कुछ? अगर क्लियर नहीं होगा तो पेपर में क्या लिखेंगे ये बताइए। 20 से पेपर है, सबको पता है ना? यस मैम। 20 से यूनिट एग्जाम स्टार्ट है जो कि ऑनलाइन हो रहा है, तो उसकी तैयारी आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है, मैम अच्छी मेरा हो बात गया। है। क्या मैम हो मेरा गया? हो चुका है। मैम वेरी पूरा गुड। अभी यार। क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा। अच्छा मैम। महावीर स्वामी लगभग 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। धीरे धीरे भारत में के संपूर्ण राज्यों में जैन धर्म का प्रचार हो गया। महावीर स्वामी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जन जन को शिक्षित एवं दीक्षित करते रहे। महावीर स्वामी के उपदेशों का जन साधारण पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनका कहना था कि मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इनके अनुसार ब्रह्मांड में असंख्य आत्माएं मतलब जीव हैं। यह जीव केवल मनुष्य एवं पशु पक्षियों में नहीं होता, बल्कि पेड़ पौधे, पत्थरों, जल में भी इसका अस्तित्व विद्यमान है। यह जीव अपने कर्मों के फलस्वरूप बंधन में पड़कर दुख भोगता है। इसका अस्तित्व विद्यमान है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? किसी ने कुछ कहा अभी? नहीं, विद्यमान है। यह जीव अपने कर्मों के फल स्वरूप बंधन में पड़कर दुख भोगता है। ठीक है, सबका क्लियर है यहाँ तक? कर्मों के कारण ही जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। नाना प्रकार के कष्ट भोगने पर पड़ते हैं। जब आत्मा से ये कर्म अलग होंगे तभी उसे मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। यह तभी संभव है जब मनुष्य मन, वाणी, कर्म से शुद्ध एवं सदाचारी हो। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से शुद्ध एवं सदाचारी हो। भगवान महावीर के अनुसार 3 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें मनुष्य को मोक्ष मार्ग पर ले जाती है। इसे जैन धर्म में त्रिरत्न कहते हैं। कौन कौन सा है? त्रिरत्न क्या है? कौन बताएगा? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक सम्यक चरित्र। ये त्रिरत्न है। क्या है ये?
त्रिरत्न है। जैन धर्म में इनको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हाँ, महावीर स्वामी के अनुसार 3 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें मनुष्य को मोक्ष मार्ग पर ले जाती है। वो मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए है, पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। क्लियर हो गया। महावीर स्वामी का विश्वास था कि जो कर्म जीव के साथ जुड़ गए हैं वे मोक्ष के मार्ग में बाधक होते हैं। जो कर्म जीव के साथ जुड़ गए हैं वो मोक्ष के मार्ग में बाधक होते हैं। उनको दूर करने का एकमात्र उपाय है कर्मों की निर्जरा। कर्मों की निर्जरा, निर्जरा मतलब नष्ट होना। ठीक है। इसलिए जैन धर्म में व्रत, उपवास तथा तपस्या को अधिक महत्व दिया गया है। लोग व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं। उपवास का मतलब भी व्रत ही होता है। तपस्या, तपस्या देखा होगा साधु संत करते हैं, महीनों महीनों बैठ करते रहते हैं, तो उनको अधिक महत्व दिया गया है जैन धर्म में। ठीक है। तपस्या और संयम से आत्मा को मुक्ति मिलती है। महावीर स्वामी कर्म कांड, यज्ञ तथा अनुष्ठान के विरोधी थे। अहिंसा और जीवों को किसी प्रकार का कष्ट न देने से इनकी आस्था थी। इनका मत था कि तपस्या से अपनी भावनाओं, कर्मों को संयमित किया जा सकता है। जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है। जैन धर्म में किस पर बल दिया गया? किस पर बल दिया गया है जैन धर्म में? कोई बताएगा? अहिंसा। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। मेरी वीडियो क्या करना है देख के? स्क्रीन पे सामने दिख रहा है? रुक गई? यस मैम। जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है। जैन धर्म 5 पापों से दूर रहने की शिक्षा देता है। यह 5 पाप कौन कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल तथा परिग्रह। इन 5 पापों का त्याग करके मनुष्य अपना आत्म कल्याण कर सकता है। कठोर नियमों के कारण जैन धर्म का विस्तार विदेशों में अधिक नहीं हो पाया। इसके अनुयायी भारत के सभी प्रांतों में निवास करते हैं। इसका मूल साहित्य प्राकृतिक और संस्कृत भाषाओं में उपलब्ध है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों, श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गया। दिगंबर साधु वस्त्र नहीं पहनते, श्वेतांबर साधु वस्त्र पहनते हैं। क्लियर है? महावीर स्वामी के उपदेश हमें जीवों पर दया करने की शिक्षा देते हैं। ठीक है। इन्होंने सत्य और अहिंसा का ऐसा मार्ग बताया जिस पर चलकर मनुष्य आज भी बिना किसी को कष्ट दिए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इनका संदेश था कि जियो और जीने दो। इनका संदेश क्या था? जियो और जीने दो। जीने दो। इन्होंने मनुष्य को बताया कि सच्चा विजयी वीर वही है जो अपनी वासनाओं और इच्छाओं को जीत चुका है। ठीक है। इन्होंने मनुष्य को बताया कि सच्चा विजयी वीर वही है जो अपनी वासनाओं और इच्छाओं को जीत चुका हो। 527 ईसा पूर्व में 72 साल की आयु में, यानी कि 72 ईयर्स की आयु में महावीर स्वामी को पावापुरी यानी कि नालंदा बिहार में निर्माण प्राप्त हुआ।
निर्वाण मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्लियर है? मैम क्वेश्चन पूछिए। मैम बुक बंद कर दे रहे हैं। मुझे कैसे पता यहाँ से कि आपने बुक बंद कर दी है? मैम आप देख लीजिए। अच्छा, पेपर में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। लिख लिख के लर्न कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? यस मैम, आपने जैसे कहा था वैसे लर्न करें, लिख के। यस मैम। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? मैम 599 महावीर में। स्वामी का जन्म कब हुआ था? हाँ, मैम 599 ईसा पूर्व में। गुड। यस। जैन का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या मैम? जैन धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैन विजेता का अर्थात विजेता क्या होगा? विजेता अर्थात जिसने अपने सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। ठीक है? यस। अब वो विकार क्या हैं? विकार हैं काम, क्रोध, माया, लोभ। क्लियर हो गया? ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? मैम जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तीर्थकर मैम श्वेतांबर व दिगंबर जी नहीं, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। और अंतिम और 24वें कौन थे? अंतिम तथा 24वें कौन थे तीर्थकर? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अनादि निधन धर्म है, अर्थात जिसका न कोई प्रारंभ होता है और न ही कोई अंत होता है। ठीक है? आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो क्या था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। उनके माता पिता का क्या नाम था? मैम शीतल देवी। उनके पिता का क्या नाम था? मैम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम मैम था। सिद्धार्थ क्या नाम था? मैम सिद्धार्थ माता का क्या नाम था? त्रिशला देवी। मैम त्रिशला देवी। उनकी माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। यस मैम। ठीक है? जन्म था इनका 599 ईसा पूर्व में। मृत्यु थी इनकी 527 ईसा पूर्व में। 72 साल की उम्र में हुआ था। ठीक है? 72 वर्ष की आयु में। ये मृत्यु है, ये जन्म है। जो आप लोगों को लर्न रहना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है? माता का नाम, पिता का नाम, त्रिशला देवी। ठीक है? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार कितने वर्षों तक किया? महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार कितने वर्षों तक किया? 30 वर्षों। 30 वर्षों तक किया।
कितने वर्ष तक किया? मैम 30 30 वर्षों तक किया। जवाब सभी लोग नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं सभी लोग? पाठ पापों से दूर रहने की शिक्षा किस धर्म ने दी है? मैम जैन पाठ धर्म में। पापों से दूर रहने की शिक्षा किस धर्म ने दी है? जैन मैम धर्म ने। जैन ठीक है? धर्म मैम। जैन धर्म मैम के जैन धर्म ने। कितने संप्रदाय थे? जैन धर्म के कितने संप्रदाय थे? मैम 2। कौन कौन से? कौन कौन से थे? मैम जैन धर्म ने, सिख धर्म ने, सिख धर्म में जैन धर्म। संप्रदाय कौन कौन से थे? मैम पहला जैन श्वेतांबर धर्म और दिगंबर। 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन थे? मैम श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में सफेद वस्त्र पहनते थे साधु, दिगंबर में सफेद वस्त्र नहीं पहनते थे। क्या नहीं पहनते थे? वस्त्र ही नहीं पहनते थे, वो वस्त्र नहीं पहनते थे। दिगंबर जो होते हैं जैन धर्म में वो वस्त्र नहीं पहनते। श्वेतांबर जो होते हैं वे सफेद वस्त्र पहनते हैं। ठीक है? श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद होता है ना, वो सफेद वस्त्र पहनते हैं। ठीक है? अब आते हैं हम शब्द अर्थ पे। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम जो नहीं समझ में आ रही हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट नहीं? सबका क्लियर है? ठीक है। वेदना मीन्स क्या होता है? वेदना का बताइए। मैम पीड़ा कष्ट। पीड़ा कष्ट। मैम पीड़ा कष्ट। वेदना का मतलब होता है पीड़ा या कष्ट। ठीक है? हाँ, असह्य का मतलब क्या होता है? ना सहन करने मैम ना सहन करने योग्य। असह्य का मतलब क्या होता है? ना सहन न करने सहन योग्य। हाँ, न सहन करने योग्य मतलब इतना कष्ट हो कि जो सहन करने से ऊपर हो जाए, सहन ना हो पाए। और इसका मतलब क्या होगा? मैम कम। कम। अल्प का मतलब कम होता है या छोटा होता है। ठीक है? यस मैम। केवल ज्ञान का मतलब क्या होता है? मैम संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान। मैम संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान। हाँ, संपूर्ण ज्ञान। मद का? मैम अहंकार। अहंकार। मैम मद में अहंकार। दूर रहना के मतलब अहंकार में। ठीक है? आप लोग लिख लिख के लर्न कीजिएगा कि मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए। मोक्ष मीन्स? ओके मैम। ओके मैम। मोक्ष का क्या होगा? मैम मुक्त। मुक्ति। निर्जरा? नष्ट होना मैम। मैम नष्ट होना। ठीक है? कर्मकांड? मैम धर्म संवादी कार्य। अनुष्ठान? मैम धर्म संवादी क्या कार्य। अनुष्ठान? किसी कार्य को करना। महावीर स्वामी के नियम। बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर स्वामी के माता का नाम? मैम त्रिशला देवी। त्रिशला देवी।
वर्धमान बचपन में कैसे थे? सदाचारी भी थे, बुद्धिमान भी थे, तो क्या हो जाएगा? मैम दोनों। ठीक है। दिए गए रिक्त स्थान भरिए। डैश के अनुसार जैन धर्म अनादि निधन धर्म है। धर्मावलंबियों। ठीक है, सबका ये क्लियर है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम यस नहीं मैम। है? किसी को नो कुछ भी मैम। डाउट नहीं है? नो मैम। जैन दिए गए प्रश्नों के उत्तर के एक शब्द अथवा वाक्यांश में दीजिए। जैन शब्द का क्या अर्थ है? मैम विजेता। महावीर स्वामी ने कहाँ रहकर कठोर तप किया? मैम वन में। वन में रहकर कठोर तप किया। महावीर स्वामी किसके विरोधी थे? मैम कर्मकांड। महावीर स्वामी किसके विरोधी थे? कर्म कांड के अनुसार वाले विरोधी थे। ठीक है। यस मैम। जैन धर्म के दो संप्रदायों के नाम बताइए। श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर। ठीक है। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ? निर्वाण का मतलब क्या होता है? मोक्ष प्राप्त होना। कितने साल की आयु में हुआ? मैम 72 वर्ष की 72 आयु। की आयु में हुआ। 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, सबका क्लियर Yes, हो ma'am. गया है? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं Yes, है? ma'am. क्वेश्चन आंसर आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नो मैम। क्या नो Yes, मैम? नेक्स्ट चैप्टर इतना ही आना है ना? मैम 15 तक अहंकार आना मत है। करो। शिक्षक तक अहंकार मत करो, चैप्टर रीडिंग कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। रामू Yes, किसान ma'am. भगवान का नाम लेकर कहाँ गया? मैम खेत पर। नारद जी किसान की दिनचर्या देखकर क्या हुए? हैरान हुए। क्या हुए? मैम हैरान हुए। नारद जी किसके दर्शन के लिए बैकुंठ लोक गए? मैम रामू किसान। क्या? नारद जी किसके दर्शन के लिए बैकुंठ लोक गए? विष्णु जी के। किसके दर्शन के लिए गए? मैम विष्णु जी के। ये चैप्टर भी यूनिट 2 में आ रहा है, पता है कि नहीं? यस मैम। क्लियर है ना कि सबको पता है कि ये आ रहा है चैप्टर? यस मैम। हाँ, तो पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग? नारद जी स्वयं को किसका सबसे बड़ा भक्त मान रहे थे? ये चैप्टर कल रीडिंग अच्छे से कर लीजिएगा। कल तो नहीं पर इसी टाइम पे थर्सडे को क्लास चलेगा। ठीक है। यस मैम। ये चैप्टर और ये नेक्स्ट चैप्टर दोनों कंप्लीट कर लेंगे, 15 और 14। आप इसका रीडिंग कर लीजिएगा। क्लियर है? होमवर्क में पेज नंबर 74 पर वाक्यों में प्रयोग दिया हुआ है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।
74 होमवर्क में पेज नंबर 74 पर वाक्य प्रयोग दिया है, उसको कंप्लीट करना है। यस मैम। Yes, ma'am. पेज नंबर 74 वाक्य प्रयोग करना है और महावीर स्वामी का Ma'am, ये वाला, क्वेश्चन। ये वाला। जी हाँ, ये वाला। कौन वाला? ये वाला स्क्रीन पे सामने दिख रहा है ये? Yes, ma'am. सबको दिख रहा है? इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? Okay, ma'am. महावीर स्वामी का क्वेश्चन आंसर। Okay, ma'am. लिख लिख कर लर्न कीजिएगा आप लोग, क्योंकि लिखने रिटेन पेपर होगा, ठीक है? ठीक है। अनन्या कुमारी, अनन्या सिंह है। संजय Yes, सिंह, ma'am. अजय सिंह, अजय भनोट, सब अजय भनोट साथ में खुद ही काम कर रही है। मीर, मिहिर, ऋषिराज, Yes, ma'am. Yes. ईशा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नंदिनी कहाँ है? नंदिनी गायब हो गई। आर्यन, ठीक है। टाइम ओवर होने वाला है। कल इसी टाइम, थर्सडे को इसी टाइम पे पूछेंगे सब कुछ, तो आप लोग सब लर्न कर लीजिएगा। होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। पहले का Okay, ma'am. होमवर्क स्क्रीन पे शेयर कीजिए, आप Yes, लोग ma'am. दिखाइए। तब अपना कैमरा ओपन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और होमवर्क दिखाइए। अपना अपना होमवर्क दिखाइए। होमवर्क दिखाइए।